हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है दाढ़ी वाले बाबा का सेल्स ज्ञान में। आज हम बात करेंगे आरओआई के बारे में। आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आरओआई एक ऐसा टॉपिक है जो आपने हर जगह सुना होगा। कहीं भी आप इंटरव्यू देंगे तो उसमें सबसे पहले मैटर आएगा कि आरओआई, आप आरओआई के बारे में जानते हैं? आरओआई किसे कहते हैं, आरओआई कैसे निकालते हैं, या बहुत सी ऐसी चीजें कि आरओआई होती क्या है। आज हम सिंपली आरओआई के बारे में जानते हैं। आरओआई होती क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है और उसे निकालते कैसे हैं। आरओआई बेसिकली एक सेल्स का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कहीं भी आप जाएंगे सेल्स में तो आपको आरओआई के लिए जरूर पूछा जाएगा कि आरओआई आरओआई आरओआई, आप जानते हैं आरओआई आरओआई। तो इसलिए आरओआई ही एक ऐसा टॉपिक है जो सेल्स के मापदंड को बताता है कि आपका वो बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। इसको निकालने के लिए हमें कुछ चीजें जो जाननी चाहिए या जो हमें पता होनी चाहिए, तभी हम आरओआई निकाल सकते हैं। सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट के, किसी भी डीबी की कितनी इन्वेस्टमेंट है या किसी भी पर्सन की कितनी इन्वेस्टमेंट है, उसके एक्सपेंस, उसके खर्चे कितने हुए उस चीज को करने में, उसका ग्रॉस प्रॉफिट कि उसको प्रॉफिट ग्रॉस अमाउंट में कितना मिला है। सबसे पहले जानते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या क्या जुड़ता है। इन्वेस्टमेंट में हर वो चीज जुड़ती है जिसमें डीबी का पैसा होल्ड होता है, जैसे कि स्टॉक। स्टॉक चाहे आपका सेलेबल स्टॉक हो, एक्सपायरी हो, डैमेज हो या अदर कुछ भी, ये सब आपका स्टॉक में जुड़ेगा। क्लेम्स, आपके सेकेंडरी क्लेम, स्कीम, डिस्प्ले क्लेम, क्यूपीएस या और कोई भी ऐसा क्लेम जो आप डिस्ट्रीब्यूटर से कैश ऑन लेते हैं, वो भी इसमें ऐड होगा। क्रेडिट, मार्केट पेमेंट, जो भी पेंडेंसी होगी मार्केट की, वो सब क्रेडिट में जुड़ जाएगी आपकी। ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर आते हैं एक्सपेंसेस। उस काम को करने में उनका क्या क्या खर्चा लगा, जो भी खर्चा लगता है वो सब एक्सपेंस में आता है। जैसे स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर, सप्लाई बॉय या अदर गोडाउन इंचार्ज है या कोई भी ऐसा बंदा जो उनके स्टाफ में इंक्लूड है, वो जुड़ेगा जो आपके काम के लिए है। उनका गोडाउन, वेयरहाउस, उनका ऑफिस या इलेक्ट्रिसिटी बिल, फूड बिल जो आपको खाना वाना या चाय वाय देते हैं, उसका पैसा भी इसमें इंक्लूड होता है। स्टेशनरी, स्टेशनरी में हर वो चीज, जैसे आपका प्रिंटिंग या पेपर, पेन, पेंसिल, कार्ट्रिज, हर वो चीज जो स्टेशनरी में यूज होगी वो इसमें ऐड होगी। सप्लाई कॉस्ट, सप्लाई कॉस्ट में आपका व्हीकल, फ्यूल, उसका इंश्योरेंस, उसका पोल्यूशन व्हीकल का, ये सब कुछ ऐड होता है। तो ये हो गया आपका एक्सपेंस। फिर हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में। ग्रॉस प्रॉफिट जो कंपनी के द्वारा एक मार्जिन सेट होता है कि आपको इतनी सेल पे हम इतना परसेंट देंगे, कि 7% देंगे, 1.07 का मार्जिन देंगे, 1.08 का मार्जिन देंगे। ये सब ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने के लिए कि आपकी जो भी सेल हुई, टोटल सेल इंटू 1.07, वो उनका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। बीच में कुछ ऐसा होता है कि हमने कई जगह स्कीम नहीं दी और यहाँ पे हमें बची है, तो वो भी उसका ग्रॉस प्रॉफिट में आप ऐड करेंगे क्योंकि वो प्रॉफिट हुआ है। अब इसका हम फॉर्मूला जानते हैं कि हाँ आरओआई को निकाला कैसे जाता है। आरओआई निकालने के लिए सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट के बिना आप आरओआई नहीं निकाल सकते। नेट प्रॉफिट फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो भी हुआ था उसको टोटल एक्सपेंस से आप माइनस कर दीजिए, आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये सीधा और सिंपल था। अब आरओआई का फॉर्मूला जानते हैं, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत आगे तक आपके काम आएगा। नेट प्रॉफिट, क्योंकि कोई भी आपसे अगर आप बोलेंगे कि नेट प्रॉफिट, तो वो पूछेगा कि नेट प्रॉफिट आया कैसे या होता क्या है, कहां से आता है। तो आप उसमें ये बता सकते हैं कि जो भी ग्रॉस प्रॉफिट था उसको हमने उससे माइनस करा एक्सपेंस से, उसके बाद जो भी बचता है वो नेट प्रॉफिट कहलाता है। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई थी, इनटू 100, आपका आरओआई परसेंट वैल्यू में आ जाएगा। अब आरओआई कितनी हेल्दी होती है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। आरओआई 2% मंथली हेल्दी होती है और ईयरली 24%। ये 2% इसलिए कहा जाता है कि अगर आप बैंक में एफडी, आरडी या आप सेविंग बैंक में अपना अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो बैंक आपको 5 से 8% ही इंटरेस्ट देता है, इससे ज्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। पर यहाँ पर आप खुद अपना पैसा लगा के और रिस्क लेके, क्योंकि बैंक में आपका पैसा 95% तक सिक्योर रहता है, पर यहाँ पे आपको रिस्क होता है कि बिजनेस ग्रो करेगा या डिग्रो करेगा। तो उसके लिए आपका जो प्रॉफिट है
वो बढ़ जाता है, 18% आपको प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 2% हेल्दी आरओआई कही जाती है। आरओआई सिंपली एक थर्मामीटर की तरह ही है, जैसे आपको बुखार कम है या ज्यादा है, आरओआई साल में या 6 महीने में ही निकालना अच्छा रहता है। हर महीने आप आरओआई निकालेंगे कभी भी आप उसका कॉस्ट को सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर महीने का स्टॉक उसके पास रहता है। अगर 6 महीने का आप स्टॉक जोड़ेंगे तो 6 महीने का स्टॉक बहुत ज्यादा होता है, तो क्योंकि करंट स्टॉक के साथ ही हम इन्वेस्टमेंट जोड़ते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। आरओआई हमेशा मार्कअप में निकलेगी, यानी 1.02 1.07। आरओआई ऐसे नहीं निकलेगी कि आपने एमआरपी से निकाल रहे हैं, आप उसका टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड नेट प्रॉफिट इनटू 100, आपका मार्कअप वैल्यू आता है ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने सुना। मैं आशा करता हूं आप सभी को कुछ थोड़ा बहुत समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आरओआई मल्टीपल कैसे होती है उसके बारे में। थैंक यू।